सभी दर्शकों को नमस्कार। सक्षम यात्रा के अगले पड़ाव में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज पद्मश्री बाईचुंग भूटिया जी हैं। यूँ तो बाईचुंग भूटिया जी के बारे में बहुत कुछ आपने पढ़ा होगा और सुना होगा, फिर भी मुझे लगता है कुछ और आपको जानना चाहिए। बाईचुंग भूटिया जी जहाँ रहते हैं वहाँ उस गांव में उसको फूलों के लिए जाना जाता था, फिर उसको मंदिरों के लिए जाना जाता था, फिर उसको घूमने के स्थान के लिए जाना जाता था, लेकिन आज उसको फुटबॉल का गांव कहा जाता है, फुटबॉल के लिए जाना जाता है। बाईचुंग भूटिया जी के घर से नियरेस्ट एयरपोर्ट 4 किलोमीटर, 4 घंटे की ड्राइव है, लगभग 250 किलोमीटर, जो बागडोगरा के नाम से अवेलेबल है। बाईचुंग भूटिया जी को अपनी पारंपरिक बारिश बहुत पसंद है और वो अपने गांव में रहना पसंद करते हैं। इतनी सब चकाचौंध के बाद भी वो मन से एक सिक्किम के रहने वाले हैं और सिक्किम से बाहर आकर नहीं रहना चाहते हैं। इस गांव का नाम टिंकीटम है, जहां की जनसंख्या केवल 750 है। ये राइट है सर? जी जी जी। और लगभग 145 घर हैं। आप सोचिए ऐसे गांव में रहना कितना मज़ेदार होता होगा, और ऐसे गांव में एक सेलिब्रिटी के लिए रहना कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि जब हमें सेलिब्रिटी होने की आदत पड़ जाती है तो हमें लाइमलाइट में रहना अच्छा लगता है, हमें लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है। इस सब से हमें बाईचुंग भूटिया जी की सादगी और उनके विचारों के बारे में पता लगता है। आइए हम कुछ और बातें करेंगे श्री बाईचुंग भूटिया जी से। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं पिछले 2 घंटों से बाईचुंग भूटिया जी के साथ हूँ और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ और आपको बता पा रहा हूँ कि हम्बलनेस की मिसाल हैं बाईचुंग भूटिया जी। किन शब्दों में इस बात को कहा जाए ये मेरे लिए थोड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकारा और ऑल द वे फ्रॉम सिक्किम आप यहाँ आज हमारे साथ हैं। मेरी और सर की उम्र कुछ बराबर सी है, लेकिन आप देख रहे हैं सर टीनेजर लगते हैं और मैं परिपक्व लगता हूँ। सर की उम्र अभी 47 साल है, वो 3 बच्चों के पिता हैं, लेकिन वो टीनेजर अभी भी टीनेजर नज़र आते हैं। सर आपकी इस टीनेजर होने का राज क्या है? मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, तो ऑब्वियसली फिटनेस के ऊपर जब यंग था तो जब तक खेलता था, एक फिटनेस तो सबसे इम्पोर्टेंट ही है। बट उसके बाद भी अभी जो जिस समय प्रोफेशनल खिलाड़ी था, अभी वो सेम ट्रेनिंग नहीं रख सकता है, बट थोड़ा बहुत मेंटेन कर लेता हूँ। एंड स्पेशली फूड हैबिट्स में थोड़ा कंट्रोल है, और पहले जैसा फिटनेस तो करने को नहीं मिलता, बट जब भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। जी सर, आपको गॉड्स गिफ्ट ऑफ फुटबॉल कहा जाता है, तो कैसा लगता है सर जब ऐसा सुनते हैं? ये तो एक मेरा सीनियर लेजेंड फुटबॉलर IM विजयन केरला का, जो मेरा भी आइडल था, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। बट आई थिंक मीडिया ऑब्वियसली इनको बहुत हाइप करके करा दिया। मुझे लगता है कि इनफैक्ट जो स्टेटमेंट दिया व्यक्ति, वो खिलाड़ी था, आई थिंक ही वाज इवन मोर गिफ्टेड देन मी। So, but it's an honor, especially coming from, a senior player or my idol who I looked up to as a footballer. तो उनका मुँह से ये स्टेटमेंट आना, आई थिंक इट्स अ बिग ऑनर। जी, मैं फिर से उसी बात को दोहराना चाहूँगा। आई विल रिट्रीव दैट थिंग कि सर की सिंपलिसिटी की कितनी बात करें। सर कह रहे हैं कि वो मुझसे बेहतर खिलाड़ी थे। जी नहीं, नो डाउट, ही वाज डेफिनेटली। सर आपने जहां भारत में क्रिकेट को भगवान कहा जाता है, मतलब दूसरा भगवान क्रिकेट माना जा सकता है भारत में, वहां पे आपने फुटबॉल को जिस ऊंचाइयों तक ले गए हैं, मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट गलत नहीं है और स्टेटमेंट में हाइप भी क्रिएट नहीं हुआ है। पिछले 20 सालों में जितने बच्चों का नाम माँ बाप ने बाईचुंग भूटिया रखा है सिक्किम में, उतना नाम कभी अमिताभ बच्चन साहब का नॉर्थ इंडिया में रखा जाता था। तो कांग्रेचुलेशन सर। मुझे बहुत खुशी है कि भारत में फुटबॉल को आगे लाने के लिए आपने एक बड़ा रोल निभाया है। शायद आप सबको पता होगा, सुनील छेत्री जी सर के स्टूडेंट रहे हैं
और उन्होंने बहुत कुछ सर के साथ सीखा है। सर, बात स्पोर्ट्स की हो, पॉलिटिक्स की हो, पैशन की हो, व्हाट यू वुड लाइक टू कन्वे टू आवर यंग जनरेशन? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो भी स्पोर्ट्स खेलना एक पैशन और एक प्यार के साथ खेलना चाहिए। एंड ऑब्वियसली इंडिया में क्रिकेट तो सेकंड गॉड ही माना जाता है, रिलीजन की तरह फॉलो करता है क्रिकेट को। बट ओवरऑल आई थिंक यू नो एक स्पेशली यंग जनरेशन बच्चे लोग को कोई भी स्पोर्ट खेले, चाहे फुटबॉल खेले या क्रिकेट खेले, आई थिंक आपको मन से खेलना चाहिए। सब अभी बच्चे लोग सब रोनाल्डो, मेसी, विराट कोहली, धोनी बनना चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है आपका एम्बिशन रहना, लेकिन खाली वो बनने के लिए नहीं, आप बनने के लिए अगर खेलेगा तो कभी नहीं होगा जी। आप अपने आप उनको मन से लगा के आपको ग्राउंड में निकलना, अपना वो गेम को पसंद, यू नीड टू फॉल इन लव, आपको पैशन होना चाहिए, देन ओनली आई थिंक यू कैन अचीव जो है। एंड मैं जब खेला था, यू नो हमारा इट्स अर्ली 80s का बात है, जब हम बचपन में जब गांव में खेलता था तो इट वॉज मोर ऑफ कल्चर था। एक गांव में नॉर्थ ईस्ट में, अगर नॉर्थ ईस्ट में जब पैदा होता है तो बच्चे लोग उधर एक ही काम करते हैं, फुटबॉल खेलता है और दूसरा स्पोर्ट्स खेलता भी नहीं था। तो एक इन्वायरमेंट था, कल्चर था। और मुझे भी बहुत, जब भी समय मिलता है मैं खाली फुटबॉल कब खेलने का मौका मिलता है, जब भी समय स्कूल में हो या घर में हो, तो एक प्यार, इंटरेस्ट, पैशन था। एंड हम लोग मैं कभी नहीं सोचा कि उस समय हम इंडिया कैप्टन करेंगे या क्या खेलेंगे। खेलते खेलते आपको सीखने को मिल जाता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता देन यू प्रोग्रेस एंड देन प्रोफेशनली खेल लेता है। उसके बाद आई थिंक टू प्ले फॉर इंडिया एंड देन कैप्टन, ये इट कम्स विद स्टेप बाय स्टेप। बट आई थिंक आपको खुद का मेहनत और इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत ज़रूरी है। जी। बाइचुंग नाम का मतलब होता है छोटा भाई, और इसी वजह से रक्षाबंधन के दिन सर के घर पर बहनों की लाइन लग जाती है। सर, ये आज भी होता है? नहीं, इनफैक्ट हमारा जो मेरा नाम का मीनिंग आपने सही बताया, क्योंकि मैं 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में हम सबसे छोटा था जी। तो सिक्किम में स्पेशली बुद्धिस्ट फैमिली में आप जाएंगे सिक्किम में, तो सबसे छोटा बच्चा को भाईचुंग ही ज़्यादा रख लेता है, बिकॉज सबसे छोटा होने से वो नाम दे देते हैं छोटा भाई, सबसे छोटा भाई। तो वहाँ से मेरा भी नाम, मैं यंगेस्ट था फैमिली में जी। मेरा 2 बड़ा ब्रदर है और 1 एल्डर सिस्टर है जी। तो मैं फैमिली में सबसे छोटा बच्चा था, इसलिए वो नाम रखा गया है। बट देन नाउ आई थिंक काफ़ी लोग आई थिंक आर क्वाइट हैप्पी टू कीप बाइचुंग भूटिया। बट सर, यू हैव सो मेनी निकनेम्स, व्हिच वन इज योर फेवरेट? फेवरेट तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, बट मुझे एक नाम दिया गया था कि सिक्किमी स्नाइपर, बिकॉज सिक्किम के साथ जोड़ा था, तो गोल करने के लिए वो स्नाइपर, जो स्नाइपर्स लोग शॉट लेते हैं जी। तो एक वो बंगाल मीडिया ने वो जब गोल करता था तो मुझे टाइटल करके सिक्किम का स्नाइपर बोल के, जो गोल मारने का वो टैलेंट देखे, सो वो नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग। बट कोई घर का निकनेम बताइए जिससे आपके पापा मम्मी आपको बुलाते थे, या नहीं घर का ये बाइचुंग ही यूजुअली, बाइचुंग में छोटा, इसलिए वो लोग ये नाम ही सबसे छोटा था, तो दूसरा निकनेम होने का नहीं। लेकिन बहुत लोग का एक्चुअली नाम अलग रहता है और वो लोग घर में बाइचुंग करके भी बुलाता है, बट नाम अलग रहता है। बट मेरा यही निकनेम भी था, यही नाम रख दिया। ठीक है सर। सर, पहले ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी हैं भारत के जिन्होंने 100 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। एकमात्र भारतीय ऐसे खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल टूर्नामेंट में गोल्डन बूट जीतने का गर्व भारत के लिए लेकर आए हैं। कैसा लगता है सर जब आप ये सब देखते और सुनते हैं पीछे मुड़कर कि गोल्डन बूट, कैप्टन फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, 100 मैचेस? आई थिंक इट फील्स ग्रेट ऑनर, बिकॉज आप जब भी खेलते हो कोई भी स्पोर्ट्स, तो एक ही एम्बिशन रहता है कि आप इंडिया के लिए खेलें। और उसके साथ साथ मुझे कैप्टनशिप भी करने को मिला। मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग कैप्टन भी रहा, 11 ईयर्स सर्विंग रहा। नेशनल टीम के लिए मैं 16 साल खेला। तो ये इट्स ऑलवेज एन ऑनर। एंड कोई भी आई थिंक एनी वन प्लेइंग अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडिया का जो भी स्पोर्ट खेले, और एक ही एम्बिशन रहता है कि इंडिया के लिए खेले। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच एज अ चाइल्ड मैं भी हर समय
खेलते खेलते हम लोग इतना, पहले तो फुटबॉल का जानकारी इतना नहीं था, कौन खिलाड़ी है, कहाँ क्या करना है, कौन सा क्लब्स है, इन नेशनल टीम बोल के भी, यू नो व्हेन यू आर 7-8 इयर्स ओल्ड तो उतना सोचता भी नहीं, आप तो एक खाली फुटबॉल को प्यार करके खेलता है. बट स्लोली वंस यू स्टार्टेड 16-17 होता है, यू स्टार्ट प्लेइंग, मेकिंग करियर बना लेता है, देन आपका एम्बिशन तो डेफिनेटली कंट्री खेलने के लिए होता ही है. सो इट वॉज अ ग्रेट ऑनर प्लेइंग फॉर द कंट्री, एंड 16 साल इंडिया के लिए खेला. एंड इट्स ऑलवेज नाइस. उस समय नन ऑफ द प्लेयर्स इन इंडिया had reached milestone of 100 matches. In fact, not just in India, वर्ल्ड में भी बहुत सारा कम प्लेयर्स अपने कंट्री के लिए 100 मैचेस खेल चुका था. सो हैविंग फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू play 100 matches was again a big honor. Sir, how do you define the concept of success? Has your definition evolved over time or it remains same? I think success is, as I said, and everybody would say that any successful sportsman, it's a process. You don't look and aim at success. I think you look at working hard, you look at playing with your team, you look at your commitment, dedication and hard work. And I think that's how it is going to come. So I think it's been with me and all the sports person across the world. I think the main thing is not look at success, but focus on what you can do, how much sacrifices, dedication and hard work you can put in. And once you do that, I think success is bound to come. Right. Sir, the different kind of a question is coming into my mind. Goal, yes. Then the career, wife and politics. Yeah. Which one is very hard? I think politics is quite hard because it's again at the same time, as I said, it's not in your hands. Ji. The results are not in your hands. Results are in people's hand, and a lot of time, we still need to educate and bring awareness to people to select the right people. And in Sikkim, it's more challenging because it's a very small state, very small population. So that makes it very challenging because they could get completely misled, and a lot of different ways of spreading politics and spreading your message are different ways. So I think politics is definitely more challenging. Right. Hamro Sikkim Party is the name of the party. And sir, what is next plans of the party? So we've decided to actually now merge the party or join with the former CM, Mr. Pawan Chamling, he's got his own party, Sikkim Democratic Front. He served Sikkim for 25 years, longest serving CM. And and now he's in opposition. So we are trying to merge or join the party together because we felt that, for us, it's still difficult. And Sikkim is a very small state, so it's only regional politics that dominates in Sikkim. We already have two big major regional parties, and through our experience, we felt that the third one coming in is going to be very, very difficult. So we've decided to go and join the former CM. Right. And your existence will be there with them, and it's an alliance or a merger? I think right now we got a couple of meetings now with our own party people, but we're looking at, I think we're speaking of merger, but if not, we will go and join the former CM. Yeah, because the party which is ruling right now, 2019, we all were opposition. We brought in change for first time after 25 years. But the way I think the current government, I think it's been a disaster for the state of Sikkim. So I think people are also very, very unhappy with the current government right now. And you can see the mass, you can feel the, you can feel the feelings and the views of people. I think they felt that they made a mistake. Okay. And they want to bring in again the same government. So which we also have now thought of joining the opposition, which is the former CM's party. Sir, you are traveling nationally and internationally almost 300 days in a year or more than that. And still you are very deeply rooted with your native place. Yes. So how this magic happens, sir? No, now I don't travel as much as I used to travel. I travel quite a bit, but not in a month. I think 10 days I travel. Okay. Various things. But I'm now completely based in Sikkim, based out of my village, and yeah. So I am
mostly now in Right. Sikkim. Sir, for me, a person with wheelchair and a little difficulty in traveling, is it easy to catch you at your home? We can, matlab, how In my own house it's easy, but but to reach your house, how? it is that way. It's a little challenging because our nearest airport, as I said, is in Bagdogra. We have an airport in Sikkim, but because it's a very small airport and due to the weather-wise, the flights don't fly often. It's only during winters, during October, November, 2 months there is regular flights, and there's only one airline that flies there. So it becomes very, very challenging. We don't have railway station, which is the nearest one is again in Siliguri near Bagdogra, New Jalpaiguri, which is again 4 hours, as I said. So that becomes a challenge that way. But hopefully, I think we've got railways coming till the border of Sikkim in next 2-3 years, and I don't know how the airport is going to function, but through that way, I think it's a road journey. So I don't think it's a major challenge. But yeah, it does have challenges. At the same time, I would like to retrieve ki whenever you will be in a politics and have that kind of a power, so please plan such a manner it is ki very we can important. come at your home. Not me, I am talking about the community on the other side, which is 2.5% of the total population. Exactly. And they are in wheelchair, they are suffering with other some difficulties, persons with disability. So if they will be able to see the Sikkim, I think it will be an easier. Sir, throughout the country, this kind of a challenge is prevailing, and I think if few people will start raising the voice around this, so definitely we can expect the change. Definitely, I think we should start with government, at least, a lot of government buildings as well to start off with should be made wheelchair friendly. And, Sikkim has also got a lot of, people who are obviously who needs that kind of support even in Sikkim. And the government, at least to begin with, they need to have their government buildings. It has to be, wheelchair friendly. And for the tourists as well, we should have all people, coming and visiting, and we should also make a lot of our tourist spots friendly, wheelchair friendly, which is very, very important. So I think this is something which it started in a positive way. It will take time, but I feel that now, awareness has been brought in much bigger way, and the governments and also individual people are quite aware. So there has been big awareness, and I think things are changing, maybe in a slightly slower process, but I think in future it has to be friendly to everyone. Right. Sir, do you know how to cook? I know how to cook, but I don't cook so much, but yes, I know how to cook, yes. Okay. And what is your favorite dish? My favorite has been momos. Momos, right. And you are vegetarian, non-vegetarian? I'm non-veg, completely non-veg person, yes. Completely non-veg. Sir, in your opinion, what does true sportsmanship mean? I think true sportsmanship is playing fairly. Right. Either you win or lose, but you have to play fairly and accept the result after whatever the outcome is. Though काफ़ी समय we feel bad and we have pressure high हो जाता है, anger निकलता है, but उसको control और manage करना is very, very important. आप अपने anger को कैसे control करते हैं सर? I think over the time हो जाता है, and करना मैं start तो schooling days में, because मैं कभी हारने के लिए कभी पसंद नहीं करता था, तो जब भी हारता था तो थोड़ा बहुत एज ए यंग बॉय काफ़ी एजिटेटेड होता था जी. सो आई थिंक ओवर द इयर्स खेल खेल के देन यू मैनेज टू स्टे काम एंड देन यू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड दूसरा मैच में ठीक है जीत लेंगे बोल के. जी सर, कोई फेस्टिवल के बारे में बताना चाहेंगे? सिक्किम का फेस्टिवल या नॉर्थ इंडिया का फेस्टिवल आपको पसंद हो और आप एंजॉय करते हो? सर सिक्किम में सबसे बड़ा फेस्टिवल तो पांगलाप्सो है, जो सिक्किमीज फेस्टिवल कल्चरल काफ़ी वो है, एंड इट्स ऑल अबाउट द कल्चरल काइंड ऑफ सिक्किम का हिस्ट्री है. उसके बाद आपको जो दसाई बोल के एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, वो स्पेशली हिंदूज लोग, सिक्किम में हिंदूज लोग के लिए है. और एक और था, मैं बिकॉज आई प्लेड फुटबॉल आउटसाइड सिक्किम, मैं 20 साल बाहर रहा हूँ, 20-22 साल,
एंड आई लिव मोस्टली इन बंगाल। तो बंगाल के दुर्गा पूजा का जो एक्सपीरियंस था इज वो फेस्टिवल इज़ वेरी कलरफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल। जी, तो अभी सिक्किम में दुर्गा पूजा को मिस करते हैं सर, या? सिक्किम में दुर्गा पूजा इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वो लोग हिंदूज लोग सिमिलर मिलाता है, बट इट्स कॉल्ड दसाई। दसाई, सो वो काफ़ी फॉलो करते हैं। सर एनी रोल मॉडल यू वुड लाइक टू नेम? लॉट ऑफ देम, आई थिंक एक बोल के तो अनफेयर रहता है। फुटबॉल में काफ़ी प्लेयर्स लोग था, मैराडोना से लेके जिडान, मेसी है। इन लाइव रोल मॉडल आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। उनका जो प्रीचिंग है जी, नॉन वायलेंस टू ऑल हिज प्रीचिंग्स, तो आई थिंक आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फॉलोअर ऑफ हिज होलीनेस। जी। सर, इज इट करेक्ट टू से दैट यू आर ए एक्सीडेंटल बिजनेसमैन? यू आर एन एक्सीडेंटल बिजनेस? I think so. I've grown up again. It comes down from your family because you know गांव में families, हम लोग agriculture, we come from मेरा families are farmers and you could see उस समय से mom had no education, but you know if you look back अभी देखने से लगता है कि she was such a great business person because मुर्गा मुर्गी साग सब्जी करके वो जिस तरीके से ग्रो करके पैकिंग करके सेल करता था, सो आई हैव सीन दैट ग्रो थ्रू इट। एंड विदाउट एजुकेशन उनको एग्जैक्टली मालूम था कि क्या प्राइस में बेच रहे हैं, क्या कैसे प्रॉफिट आएगा। एंड शी यूज्ड टू सेव ऑल हर मनी सेपरेटली विदाउट यू नो गिविंग इट टू डेट, सो शी हैड हर ओन थिंग। सो दिस आर स्मॉल थिंग्स यू कीप लर्निंग and yeah, and that has been always there in terms of doing business. I've always thought of, you know, doing something. I've never thought of becoming a bureaucrat or a government employee. जो 10 to 5 वाला जॉब मैं बचपन से ही सोचता था कि नहीं कर सकेंगे। So yeah, always been fascinated. जो बचपन से सोचा था सब पूरा हुआ है सर, या कुछ बचा है? See, पूरा भी आई कैन से पूरा हुआ है, बट आई डिड थिंक दैट आई थिंक आई वुड नॉट बी एबल टू डू जॉब। मैं उस समय तो क्लास 7-8 में ही था। बट वो तो आपने बोला कि आपने सोचा ही नहीं था, तो फिर सोचा ही नहीं, बिकॉज मैं 10 के बाद तो प्रोफेशनल खेलने गया। बट तब भी जब खेलते समय भी मैं ऐसा नहीं था कि मैं खेल के सक्सेस मिल ही जाएगा, बिकॉज वो तो गैम्बल करना है, एक चांस लेना है, रिस्क लेना है। तो तब भी मैं मालूम था कि आई डोंट थिंक मैं ये जॉब। और उसके बाद जब इंडिया खेला तो मुझे काफ़ी ऑफर्स आया उस समय, रेलवे से, बैंक से, PSU से जॉब के लिए काफ़ी, और मैंने कभी जॉब्स लिया नहीं खेलते। सब मेरा फ्रेंड्स और मेरा सीनियर्स लोग सभी ने जॉब्स लिया है, रेलवेज या बैंक्स हो या PSUs हो, सभी जगह सभी ने लिया है, लेकिन मैंने कभी नहीं लिया। बट किसको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था कि मुझे भाईचुंग भूटिया के ट्रस्ट में ट्रस्ट है? जी, मेरा अंकल था। मैं जब गैंगटॉक में पढ़ता था, बोर्डिंग स्कूल में था, तो मैं उधर से खेलना शुरू किया, इंटर स्कूल खेल के देख लिया। तो मेरा एक अंकल, थोड़ा फार ऑफ कजन अंकल था, उनका कर्मा जी, तो फुटबॉल क्लब चलाता था, बॉयज़ क्लब, उनका एक क्लब था, वो वही देखभाल का, वो इंजीनियर था, ब्यूरोक्रेट था, तो काफ़ी स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट था। और वो एक फुटबॉल क्लब भी बहुत ही अच्छा, सिक्किम का उस समय का सबसे वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स चलाता था। तो मुझे उधर उन्होंने देखा और वहाँ से मुझे क्लब में उन्होंने लाया। तो वहाँ से हम वो क्लब खेलते खेलते वहाँ का सपोर्ट काफ़ी मिला। और मैं जब भी ईस्ट बंगाल में जब फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो कन्विंसिंग भी मेरा फैमिली को उन्होंने काफ़ी कन्विंस किया कि मुझे खेलने के लिए मौका देना चाहिए। जी सर, there is a famous saying by your coach, talk with your foot, not with your mouth. So I think that's true because I think for sports person आपको ज़्यादा मुंह से नहीं खेल के आपका पैर से खेलना चाहिए, फुटबॉलर्स लोग को, और क्रिकेटर्स को बैट से खेलना पड़ता है। I think that is very very true. So आपका परफॉर्मेंस स्पीक्स फॉर योरसेल्फ, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्रिकेट देखते हैं सर? थोड़ा बहुत देता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं। और क्रिकेट में कोई आपको बहुत पसंद है, कोई बैट्समैन, कोई बॉलर, कोई भारतीय टीम से किसी को नाम लेना चाहिए? बिग फैन ऑफ MS धोनी। आई थिंक उनका जो कैप्टनशिप था, आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम फॉर लॉट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, नॉट जस्ट इन क्रिकेट। जी, जो कूल रहता है, टीममेट्स के साथ कैसा रहना, इनकरेज करना, मोटिवेट करना। आई थिंक MS धोनी का लीडरशिप इज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। और दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन मैं जो इंस्पायर हुआ हूँ, आई थिंक आर 2-3 ऑफ देम। एक है लेंड्रे पेस, एक है धनराज पिल्लाई एंड एक मैरी कॉम। आई थिंक
ये थ्री लेंडर ऑब्वियसली उनका टेनिस जो उन्होंने जो किया है, आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर इंडियन स्पोर्ट्स. बट इफ़ यू लुक एट मैरी कॉम एंड धनराज पिल्ले, जो स्पोर्ट्स खेलता था हॉकी और बॉक्सिंग में, इतना पॉपुलर भी नहीं था, इतना करियर वाइज भी बहुत चैलेंजिंग था. डिस्पाइट दैट उन्होंने जो स्पोर्ट्स को लेके गया है, आई थिंक इट्स बीन रिमार्केबल. Sir, you have an autographed Brazil jersey by greatest footballer Mr. Pele. So, anytime you are thinking of to pass it on to a great player, No, I think that will remain with me. I don't think it will be passed on to anybody. वो I think is very special मेरे लिए. जी. And मुझे नहीं लगता है कि I'll be giving. अगर आप कोई गोल खड़ा कर दें कि if anybody reach that, then you will be pass on. No. No, I don't think so. Okay. मैं सोच रहा था कि आप मेरे लिए कोई गोल खड़ा कर देंगे तो मैं I'll be able to achieve that goal in 10 years time and then come back to you to have that jersey. I don't Maybe think so. for sharing some time. Yes, but I don't think so. Sir, it's a team sports and team मतलब building is a very difficult as on today. Even we will not be able to. So anything you would like to mention on to team building? I think टीम बिल्डिंग में सबसे बड़ा चैलेंजेस तो व्हेन यू आर नॉट डूइंग वेल, आप जब डिफीट होता है तो दैट इज़ द टाइम व्हेन यू रियली आपका यूनिटी ब्रेक हो जाता है. जी सर. दैट्स द टाइम आई थिंक यू नीड टू एज अ लीडर, एज अ कैप्टन, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू कीप टीम यूनाइटेड. एंड टीम बिल्डिंग के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपके साथ सही प्लेयर्स हो, सही लेवल में हो, थिंकिंग लेवल में हो, सब पॉजिटिव रहे. और टीम के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी टीम के ऊपर सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है. टीम का परफॉर्मेंस, टीम को जीतना. सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ माइंडसेट टीम्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट्स नॉट वेरी इजी टू मेक टीम्स बिकॉज आपको राइट प्लेयर्स, राइट पीपल मिलना इज चैलेंजिंग. बट वो विद टाइम आई थिंक दैट एक्सपीरियंस आ जाता है. देन यू बी एबल टू रियली गेट राइट पीपल इनटू देयर सिस्टम. Sir, coming on to my last question. And very near to my heart. You are a politician, you are an influencer, you are a role model of India, you achieved so many things. So a kind of a answer on this maybe plays an important role in time to come. In your opinion, how participation in sports activities can help people with disabilities? I think it's very important whether you are normal or you're a person with disability. I think to stay healthy is very very important. And I think it's very important, especially person with disability, to play sports because it is anyway challenging. But for them to compete sports and be fit and also be the role models for people across the world is so inspiring to a lot of people like us. You've got somebody who's got a challenging life and then they achieve something. I think it also teaches normal people who are just sitting and doing a lot of things which you can do it, but you're seeing somebody who's not been, who's not had that kind of, who's got those challenges, but despite that, I think their determination, their, I think, commitment is something that can really inspire and to make people achieve what they've not been thinking. Right. So I think it's very important that people on wheelchairs, I think, should be playing a lot of sports. And in fact, good thing is in India, I think we've got a lot of people, Paralympians, who are doing so well for the country. And that, I think, is so inspiring for a lot of other people, other sports person. And I think, I feel one of the reason our sports is picking up is also because of Paralympics. Paralympics are setting examples that we can win medals. So yes. I think a lot of other sports person are saying, why can't we? And that gives them that confidence, and that gives them that mentality to give that commitment and work hard. So I think it's very important that we have sports. We encourage sports with disabled people as well. Right. So we have come to an end of the this interview, lovely interview. Thank you sir. एक रिक्वेस्ट के साथ हम अपने इंटरव्यू को बंद करना चाहेंगे कि at any point of time if you feel available for any kind of para sports, please do help that sport. Sure. Kindly endorse that sports with your time, with your knowledge, with your passion. Sure. Thank you sir. Thank you for being with us. Thank you.
जी।